गिरती हुई मार्केट में सपोर्ट वो लेवल होता है जहां से बायर्स एंटर होते हैं और ओल्ड सेलर्स अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करते हैं और इतनी फोर्स के साथ बाइंग करते हैं कि प्राइस को मजीद नीचे जाने से रोक देते हैं। तो सपोर्ट वो लेवल होता है जहां से प्राइस मजीद नीचे नहीं जाती। फॉर एग्जांपल गोल्ड की प्राइस है $2300 के ऊपर, उसका एक्सपोर्ट लेवल है। प्राइस जब भी अपने उस लेवल के ऊपर आती है तो लोग सोचते हैं कि गोल्ड बहुत सस्ता हो गया, हम इसको बाय कर लेते हैं। तो वहां से लोग जो है बहुत स्पीड के साथ बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, तो प्राइस वापस दोबारा ऊपर चली जाती है। तो इस तरह हम सपोर्ट को एज अ फ्लोर भी लेते हैं। इसी तरह राइजिंग मार्केट में रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां से सेलर्स एंटर होते हैं या फिर ओल्ड बायर्स अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करते हैं और इतनी फोर्स के साथ सेलिंग करते हैं कि प्राइस को मजीद ऊपर जाने से रोक देते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम एज अ सीलिंग भी लेते हैं, यहाँ से प्राइस जो है मजीद ऊपर नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की प्राइस $2500 से बार बार वापस चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी गोल्ड $2500 के ऊपर आता है तो लोग सोचते हैं कि गोल्ड बहुत महंगा हो गया, हम इसको सेल कर देते हैं। तो वहाँ से बहुत पावरफुली सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो प्राइस मजीद जो है उस लेवल से ऊपर नहीं जाती। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक गोल्ड का चार्ट है, यहाँ पर आप देखें स्पोर्ट की लाइन लगी हुई है, ग्रीन कलर की आपको शो हो रही है। तो यहाँ पर स्पोर्ट की जिस लेवल पर है, यहाँ पर गोल्ड की प्राइस है $2280 और ऊपर जो आपको लाइन शो हो रही है रेड कलर की, ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर गोल्ड की प्राइस है $2480। तो आप ये देखें कि जैसे ही कैंडल्स नीचे आती हैं तो बाउंसेस अप हो जाती हैं और इसी तरह रेजिस्टेंस लेवल के नीचे जो है वो कैंडल्स मूव कर रही हैं, प्राइस एक्शन मूव कर रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जिनके बिटवीन जो है वो प्राइस मूव कर रही होती है। तो सपोर्ट को हम लेते हैं एज अ फ्लोर जो कि $2280 के ऊपर है। सो प्राइस जो है बाउंसेस अप एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सीलिंग 20, यहाँ पर प्राइस है $2480 जहाँ से प्राइस जो है वो बाउंसेस डाउन होती है। नाउ आई विल शो यू हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन ट्रेडिंग व्यू। आपने 3 चीज़ें जो है वो याद रखनी है। सबसे पहले आपने चार्ट को जूम आउट करना है, देन आपने जितने भी ऑब्वियस लेवल्स हैं उनको ड्रॉ करना है, देन आपने टचेस पॉइंट जितने भी आपको मिलेंगे उनको एडजस्ट करना है। तो अब हम देखते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो यहाँ पर हम आगे हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अपने गोल्ड के चार्ट के ऊपर। ये देखिए मार्केट इस वक्त लाइव चल रही है। अब ये ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें कौन कौन से हम इनके टूल्स यूज़ करते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो ट्रेंड लाइन की वीडियो में कंप्लीट गाइड किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये देखें चार्ट को मैंने यहाँ से, मेरा चार्ट रीसेट है। आपने क्या करना है, सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि आपने जूम आउट करना है। आप यहाँ से इसको जो है वो जूम आउट कर लें। सबसे पहले हमने चार्ट को जूम आउट किया, हम चले जाएंगे डे में जी। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर डे में, डेली टाइम फ्रेम में हम आ गए हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 10 टाइम जूम आउट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 टाइम जूम आउट कर लिया। ओके, अब हमने सबसे दूसरा हमारा काम क्या है, अब हमने यहाँ पर ऑब्वियस लेवल ड्रॉ करने हैं। यहाँ से हम ले लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, जितने भी ऑब्वियस लेवल हैं हम उनको, दिस वन, ठीक है, ये हो गया। अब हमने इनको एडजस्ट करना है, जितने ज़्यादा टचेस पॉइंट मिलते हैं हमने वो देखते हुए इनको एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1, यहाँ पर इसको और कोई भी पॉइंट टच नहीं कर रहा, देन वी कैन टेक दिस। यहाँ पर हमारे पास एक है, अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आए, देन वी गॉट हियर 2 टचेस पॉइंट, 1 2। इसको अगर हम मज़ीद नीचे लेके आते हैं, वी गॉट ओनली 1, देन यहाँ पर हमें ज़्यादा टचेस पॉइंट मिल रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ये ऑब्वियस लेवल था, अगर हम इसको यहाँ ले आएँ तो यहाँ पर 1 2 3 टचेस पॉइंट हमें मिल रहे हैं। और इसी तरह अगर हम इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करें, यहाँ पर अगर रखते हैं तो यहाँ पर भी हमें 1 2 3, यहाँ पर रखते हैं 1 2, और इसी तरह इसको हम थोड़ा सा अगर नीचे ले आएँ, एडजस्ट करें, देन वी गॉट हियर 3 टचेस पॉइंट। इसी तरह अगर इसको थोड़ा सा हम यहाँ नीचे ले आएँ, देन वी गॉट हियर 1 2 एंड 3, ऑलमोस्ट वी गॉट हियर टचेस पॉइंट। अगर इसको थोड़ा सा मैं और नीचे ले आऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक मिल रहा है।
ठीक है, तो हम इसको यहाँ रख सकते हैं 3 पे। इसको अगर हम एडजस्ट करें 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 हल्का सा ब्रेक किया और मार्केट दोबारा से ऊपर चली गई। तो इस तरह से सबसे पहले आप अपने ऑब्वियस पॉइंट्स को ड्रॉ करें, देन आप उनको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत क्विकली जो है वो वहाँ से हॉरिजॉन्टल रे उठाई, ठीक है, और जितने भी मुझे ऑब्वियस पॉइंट्स नज़र आ रहे थे मैंने उनके ऊपर वो लगा दी। देन मैंने देखा कि क्या ये ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो इसको टच कर रहे हैं, देन बाद में मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। तो इस तरह से आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि 90% लोग नहीं समझते, ये होता है रोल रिवर्सल। मतलब कि जहाँ सपोर्ट लेवल ब्रेक होकर रेजिस्टेंस बन जाती है और रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होकर सपोर्ट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि $2300 गोल्ड का एक सपोर्ट लेवल था, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया और मज़ीद नीचे चली गई। अब क्या होगा, अब ये होगा कि प्राइस जब दोबारा से $2300 के ऊपर आएगी तो ये वाला लेवल उसको प्राइस को मज़ीद ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि लोग जो पहले $2300 पर बाय करके बैठे थे वो इस वक्त लॉस में है और वो चाहते हैं कि प्राइस जैसे ही इस लेवल पर आए तो वो सेल करके निकल जाए। तो इस तरह से बायर्स बन गए सेलर और वो बन गया एक रेजिस्टेंस लेवल। तो आपने बस ये गोल्डन फॉर्मूला याद रखना है कि ब्रोकन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू न्यू सपोर्ट एंड ब्रोकन सपोर्ट इज इक्वल्स टू न्यू रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हम रोल रिवर्सल की जो है वो एग्जांपल भी देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर मेरे पास फिर से एक गोल्ड का चार्ट है। आप यहाँ पर देखें, प्राइस इस सपोर्ट लेवल के ऊपर आई, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी देर उसने स्टे किया और फिर उसने इस लेवल को ब्रेक किया। जैसे ही उसने इस लेवल को ब्रेक किया यहाँ पर उसने लार्ज बॉडी कैंडल बनाई, ठीक है, और यहाँ से वो नीचे चली गई। अब यहाँ से वो दोबारा से ऊपर आई है, तो अब जो इसका लास्ट सपोर्ट लेवल था अब ये इसका रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, ठीक है। प्राइस जो थी वो अपनी सपोर्ट लेवल पर आती थी, यहाँ पर उसने कुछ देर स्टे किया, देन उसने इसको ब्रेकआउट किया, देन अगेन वो उसको टच करने की, लेकिन अब जो है ये जो नया रेजिस्टेंस लेवल है ये प्राइस को मज़ीद ऊपर नहीं जाने दे रहा, क्योंकि यहाँ पर जो बैठे हुए थे बायर्स अब वो सेलर्स बन चुके हैं। तो प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन ली और मज़ीद नीचे चली गई। तो इसका फेज़ 1 हमारे पास बनता है कि लेवल, इसका जो लेवल है ना वो एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट यानी कि फ्लोर, और सेकंड फेज़ इसका होगा कि इसका ब्रेकआउट होगा, यानी कि इसकी सपोर्ट जो है वो टूट जाएगी, सपोर्ट इसकी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आएगा। थर्ड फेज़ इसका हमने जो देखना है कि सेम लेवल जो है वो अब एज अ रेजिस्टेंस एज अ सीलिंग बिहेव कर रहा है। आई होप कि आपको जो है वो यहाँ से ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम इसको लाइव चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। जी, तो अब हम आ गए हैं अपने ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन के ऊपर। पेयर हमारे पास है गोल्ड का वर्सेस यूएसडी। यहाँ पर मैंने टाइम फ्रेम लिया है 4 आवर का। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर रोल रिवर्सल कैसे होता है। यहाँ से हम अपनी पहले स्पोर्ट ड्रॉ करेंगे। ये हमारी थी प्रीवियस स्पोर्ट, 1 2 3 4 टचेस पॉइंट यहाँ पर हमने गेन किए थे। हमारे पास स्पोर्ट एरिया है। यहाँ से प्राइस ने कुछ टाइम के लिए ब्रेक किया लेकिन दोबारा से वापस चली गई। ये देखें यहाँ पर हमारे पास बनी है कैंडल भी। अच्छा, अब ये देखिए प्राइस जो है मार्केट फॉलिंग थी, ठीक है। प्राइस ने कुछ देर अपनी सपोर्ट पर स्टे किया, वापस गई आई, वापस गई आई, वापस गई, देन यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गई और उसने अपनी सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया। अब आप ये देखें, जब प्राइस ने अपना इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट वो इस लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रही, उसके अंडर ही मूव हो रही है। ये चेक करें, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया रिवर्सल का। यहाँ पर ये सपोर्ट थी और यहाँ पर बन गई रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स बैठे हुए थे, जब प्राइस ने अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया तो वो अब लॉस में थे। जैसे ही वो लॉस में थे, जैसे ही प्राइस दोबारा से उस लेवल के ऊपर आई है तो उन्होंने क्या किया, अपनी ट्रेड से निकलना शुरू कर दिया, सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो अब वो बन गए सेलर्स, और जब वो सेलर्स बन गए, सेलर्स एंटर हो गए, तो वो इतनी फोर्स के साथ यहाँ पर सेलिंग हो रही है कि प्राइस दोबारा से ऊपर नहीं जा पा रही। तो अब यहाँ पर ये एज अ सेलिंग वर्क कर रही है और यहाँ पर ये एज अ सपोर्ट वर्क कर रही है। ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट वो मोमेंट है जहाँ पर प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके
ऊपर या नीचे निकल जाती है। दो तरह के ब्रेकआउट होते हैं, बुलिश ब्रेकआउट जिसमें प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और ऊपर निकल जाती है, सो बायर्स वॉन। और दूसरा होता है बेरिश ब्रेकआउट जिसमें प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करती है और नीचे निकल जाती है, सो सेलर्स वॉन। लेकिन हर ब्रेकआउट रियल नहीं होता, कुछ होते हैं फेक ब्रेकआउट्स। उसमें क्या होता है कि प्राइस कुछ टाइम के लिए उस लेवल को ब्रेक करती है लेकिन दोबारा से वापस आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं फेक आउट। तो रियल ब्रेकआउट को आप कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आपको 3 चीज़ें माइंड में रखनी होंगी। सबसे पहले ब्रेकआउट वाली कैंडल के ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा। सेकंड, प्राइस जो है वो लेवल के बाहर क्लोज होगी, सिर्फ टच करके वापस नहीं आएगी। थर्ड, जब प्राइस जो है वो रीटेस्ट करेगी, यानी कि ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा से वापस आएगी कंफर्मेशन लेने। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे बुलिश ब्रेकआउट विद वॉल्यूम कंफर्मेशन हम कैसे देख सकते हैं। आप देखें, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर गोल्ड की प्राइस है $2480। प्राइस इसके नीचे मूव कर रही है, प्राइस मूव करती जा रही है और अचानक से प्राइस ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया। हमने 3 चीज़ें कहा था हमने कि हमने इसमें 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले इसके ऊपर हम देखेंगे वॉल्यूम स्पार्क आप चेक करें तो कितना ज़्यादा वॉल्यूम आया है। और सेकंड चीज़ हमने जो देखनी है कि इसका जो क्लोज होगा वो लेवल के बाहर होगा। सिर्फ ये नहीं कि विक लगाई और नीचे आ गई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसने अपनी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग भी ऊपर दी है, ठीक है, ये चेक करें। थर्ड चीज़ आप ये देखें, प्राइस जो है वो बार बार रिट्रेस भी कर रही है। जब रिट्रेस कर रही है वो मज़ीद कंफर्मेशन लेने आ रही है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो हमने इसकी लाजमी देखनी होती हैं रियल ब्रेकआउट के लिए। जी, तो हम अब आगे हैं, हम दोबारा से अपने ट्रेडिंग व्यू के इंटरफेस में। यहाँ से हम सबसे पहले अपनी रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे, जितने ज़्यादा हम टच पॉइंट्स ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दफ़ा जो है मार्केट ने इसको टच करने की कोशिश की है। अच्छा, यहाँ से अब आपको एक फेक आउट भी कंफर्म हो जाएगा। ये देखें, मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस के नीचे मूव कर रही है, दोबारा से यहाँ आई, दोबारा से नीचे चली गई। यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन आप यहाँ पर वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम जो है वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम कम आया है, ठीक है। तो ये इसका रियल ब्रेकआउट नहीं होगा। मार्केट थोड़ी देर यहाँ पर मार्केट ने स्टे किया और दोबारा से वापस आ गई, फिर से अपने रेजिस्टेंस को टच किया, नीचे आ गई, रेजिस्टेंस को टच किया, नीचे आ गई, और देखें कितना उसने दोबारा से बाउंस बैक किया है। अब एक आता है यहाँ पर, ये देखें, यहाँ से मार्केट ने इसको दोबारा से ब्रेक करने की कोशिश की है। इस कैंडल के साथ ये इसने टच किया, इसकी विक लगी है, इसकी क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई, ठीक है। ये वाली कैंडल चेक करें, ये वाली, और इसके ऊपर प्रीवियस की कंपेयर करें ना प्रीवियस वॉल्यूम के साथ, तो ये देखें इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आया इस कैंडल का, और इसकी क्लोजिंग भी लेवल से बाहर हुई है। ये चेक करें, लेवल से बाहर क्लोजिंग हुई है, वॉल्यूम जो है वो सबसे ज़्यादा आया है। और तीसरा हमने जो कहा था कि प्राइस दोबारा से अपने उस एरिया पर आती है कंफर्मेशन लेने। अब ये देखें, यहाँ पर आई है, दोबारा से ऊपर चली गई है, ये चेक करें, अपने इस एरिया को उसने रेजिस्ट किया है, यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज आया है, देन अगेन मूव अप, कितनी ज़्यादा बड़ी मूव दिखाई है। दिस इज़ 1 आवर टाइम फ्रेम। तो ये होता है रियल ब्रेकआउट। यहाँ से जो है वो एंट्री का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। सो आई होप सो कि यहाँ से आपको फेक आउट एंड रियल ब्रेकआउट की कंफर्मेशन भी हो गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगी रिवर्सल एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रिवर्सल मतलब कि प्राइस अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आए और विदाउट ब्रेक किए वापस चली जाए, और ये ट्रेडर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप रिवर्सल को देखने के लिए कौन से सिग्नल्स होते हैं, कौन से ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे आपको कि आपको पता चल जाएगा कि प्राइस जो है वो रिवर्सल कर रही है अपने सपोर्ट एरिया में, अपने रेजिस्टेंस एरिया में। तो जब भी ये कैंडल्स जो है वो रेजिस्टेंस या फिर अपनी सपोर्ट लेवल पर बने तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि रिवर्सल होगी। अब हम एक एक करके इनकी एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। जी, तो यहाँ पर मेरे पास गोल्ड का चार्ट है और यहाँ पर जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। यहाँ पर हम रिवर्सल देख लेते हैं कि सपोर्ट से रिवर्सल कैसे होगा। आप ये देखें कि प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, अपने सपोर्ट एरिया पर आई, ठीक है, पहले डाउन ट्रेंड था, अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर उसने थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेस किया। अब यहाँ से आप ये चेक करें कि ये जो सिग्नल मैंने आपसे डिस्कस किया था, एक हैमर कैंडल बनी है, तो ये वाला साइन होता है रिवर्सल का।
और जैसे ही हैमर कैंडल बनी है प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गई और अप ट्रेंड बन गया। ये चेक करें। तो इसके कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले डाउन ट्रेंड होगा और वो सपोर्ट के ऊपर आएगा, और फिर क्या होगा कि सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज दिखाने के बाद यानी कि साइडवेज मार्केट होगी, देन हैमर कैंडल बनेगी जो कि रिवर्सल सिग्नल होगा अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर। देन वहाँ से प्राइस जो है वो रिवर्सल हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। जी, तो अब हम अगेन आ गए हैं अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि रिवर्सल एट सपोर्ट कैसे होती है। अब यहाँ से हम अपनी ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और अपने किसी भी सपोर्ट एरिया को ड्रॉ करते हैं जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा टच पॉइंट्स मिल सकें। इसको मैं ही करूँगी ऐड कि देखिए हमारे पास एक सपोर्ट एरिया। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 थोड़ा सा ब्रेक किया और ऊपर चली गई। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये हमारा सपोर्ट एरिया टच पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम देखेंगे कि यहाँ से रिवर्सल का जो हम सिग्नल लेंगे हैमर कैंडल का। अब ये देखें यहाँ से मार्केट नीचे आई और यहाँ पर अपने सपोर्ट एरिया को उसने टच किया। जैसे टच किया और यहाँ पर एक हैमर कैंडल दी। हैमर कैंडल देने के बाद अब ये देखें कि किसी भी कैंडल ने उसकी ओपनिंग प्राइस को क्रॉस नहीं किया और यहाँ से प्राइस डायरेक्ट छोटे छोटे हायर लोज बनाती हुई ऊपर चली गई। आप ये चेक करें कितना बुलिश बिहेवियर। 1 आवर का टाइम फ्रेम में यूज़ कर रही हूँ और ये चेक करें मार्केट ने दोबारा से अभी तक उस प्राइस को टेस्ट नहीं किया। ये देखें यहाँ से बुलिश ट्रेंड बन गया है। मैं जितना इसको जूम आउट करूँगी आप चेक करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा मार्केट अपनी उस सपोर्ट पे आई है। ये हैमर कैंडल दी, ऊपर चली गई। अब ये देखें, अब ये लाइव चार्ट चल रहा है। अभी जो है ना कुछ टाइम पहले कुछ हफ्ते पहले जो है मार्केट ने दोबारा से अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट किया है और फिर से दोबारा से बुलिश चली गई है। तो ये सिग्नल होता है रिवर्सल का, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का। सबसे पहले हमने सपोर्ट देखी जिसमें हमने कहा कि ये हम इसको एज अ फ्लोर लेते हैं जहाँ से प्राइस मज़ीद नीचे नहीं जाती। देन हमने डिस्कस किया रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस हमारे पास वो लेवल होता है जहाँ से प्राइस मज़ीद ऊपर नहीं जाती, इसको हम एज अ सीलिंग कंसीडर करते हैं। देन हमने देखा कि ब्रोकन सपोर्ट क्या होती है, वो हमारे पास एक न्यू रेजिस्टेंस बन जाती है, इसको हम बोलते हैं रोल रिवर्सल। और फिर हमने देखा कि ब्रोकन रेजिस्टेंस क्या होती है, इसको हम न्यू सपोर्ट कहते हैं और इसको हम देखते हैं रोल रिवर्सल में। देन हमने डिस्कस किया ब्रेकआउट्स को कि लेवल जो है वो किस तरह से ब्रेक होते हैं और किस तरह से वॉल्यूम के साथ हम उसकी कंफर्मेशन लेते हैं। देन हमने देखा रिवर्सल को कि यहाँ पर लेवल जो है वो किस तरह से होल्ड्स होते हैं। यहाँ पर हम हैमर कैंडल्स देखते हैं, इनगल्फिंग कैंडल्स देखते हैं। तो ये मैंने आज आपको कंप्लीट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जितना ईजी हो सकता था उतना ईजी वे में डिलीवर करने की कोशिश की है और इंशाल्लाह आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आपने जब भी ट्रेड करनी है, जब भी चार्ट देखना है, जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना है, आपने फेक आउट्स, रियल ब्रेकआउट्स, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लाजमी देख के, कोई भी आप स्ट्रेटजी यूज़ करें, इन टूल्स को लाजमी देखते हुए आपने ट्रेड करनी है, देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो ये लोग हैं कहाँ पर, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे, ये लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, क्या जाता है आपका सब्सक्राइब करने से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देन आई विल बिलीव कि मेरी वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई है। थैंक यू सो मच।